प्रातः श्री आनंद शुक्ला भैया जो यूपी के सोनभद्र जिले से आए हैं। बोलो। हाँ, मैं खाएं। वंदे मातरम। आवाज आ रही है? वंदे मातरम। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आयुर्वेद प्रेमियों और कार्यक्रम करने वालों और गोविंद भाई जी जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इस क्षेत्र में, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। वास्तव में मेरी अब इस वक्त मैं 86 साल में चल रहा हूँ और मैंने 1960 में सोच लिया था कि लाखों लोग चले गए हैं अपने साथ नुस्खे लेकर, और इसी तरह अगर जाते रहेंगे तो जो हमारा ज्ञान है वो उनके साथ ही चला जाएगा। 1960 में मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों के नुस्खे होंगे, अनुभव होंगे, और वो मैंने प्रयास किया। 58 साल में जाकर वो मेरा प्रयास कंप्लीट हुआ। उसके बाद ही मैं अभी लगा हुआ हूँ। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि आयुर्वेद के अधिकतर चिकित्सक रोग के मूल कारणों को ढूंढने की बजाय लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करते हैं। मान लो किसी को मिर्गी है और वो क्या करेंगे, मिर्गी का नुस्खा ये दे दो। अब उससे लाभ नहीं हुआ तो कहेंगे ये नुस्खा बेकार है। मैं कहूँगा आपकी जानकारी अधूरी है। नुस्खे में ताकत है, लेकिन रोग की जड़ को आपने नहीं पहचाना। जब तक आप रोग की जड़ को नहीं पहचानोगे आप सफल नहीं हो पाओगे। तो आयुर्वेद में रोग पहचानने के 3 ढंग बतलाए गए हैं: दर्शन, स्पर्श और प्रश्न परीक्षा। दर्शन में आता है चेहरा देखकर, नेत्र, जीभ, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा। ये 5 दर्शन परीक्षा में आते हैं। स्पर्श परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, पेट को दबाकर लीवर, तिल्ली में आई सूजन की जांच, और प्रश्न परीक्षा, शब्द परीक्षा भी इसी में आती है। प्रश्न परीक्षा में रोगी से कुछ प्रश्न पूछकर रोग के मूल कारणों को ढूंढ उस रोग की चिकित्सा की जाती है। इसमें मिर्गी, श्वेत प्रदर तथा मानसिक व्याकुलता शामिल किए गए हैं प्रश्न परीक्षा में। कुछ रोगों पर प्रश्न परीक्षा क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैं कुछ अपने अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। इससे मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को जो आयुर्वेद चिकित्सा में रत हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। एक 37 वर्ष की स्त्री फरीदाबाद की, उसे 12 वर्ष से मिर्गी थी और वो 11 साल से ऋषिकेश से इलाज करवा रही थी, और लगातार इलाज कराते हुए भी उसे हफ्ते में 2 बार झटके लग जाते थे। वो जब मेरे पास आई तो सबसे पहले मैंने उसका नाड़ी परीक्षण किया। उसके बाद मैंने उसका पेट चेक किया तो मैंने देखा कि वो हाथ रखते वो चिल्ला उठी, तो उसके लीवर में काफ़ी सूजन थी। तो मैंने कहा आप पत्तों पर पानी दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपके लीवर में सूजन जो है, जब तक ये सूजन ख़त्म नहीं होगी तब तक मिर्गी का इलाज आपका नहीं हो सकता। मैंने 5 महीने उसका इलाज किया और वो रोगना बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी तरह एक 9.5 साल की बच्ची है दिल्ली में, उसके फादर सब रजिस्ट्रार हैं। तो उस बच्ची को दोनों आँखों से खून आता था, जिसका मैंने वीडियो भी भेजा आपके ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। और उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया, देखा, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया, उनसे रोग ठीक नहीं हुआ। अंत में किसी के कहने पर वो मेरे पास आए और मैंने भी उसको सबसे पहले नाड़ी चेक करी। उसके बाद उसका पेट चेक किया तो उसकी वही स्थिति थी कि लीवर में सूजन थी, नाड़ी में उसका टाइफाइड आया, और मैंने इन दोनों की चिकित्सा की। और साथ साथ क्योंकि हमारे खून में जब पित्त बढ़ जाता है तो शरीर की चमड़ी जहाँ पतली होती है वहाँ से खून निकलने लगता है,
और ये केवल आयुर्वेद में संभव है। एलोपैथिक वाले ना तो यंत्रों से पहचान सकते हैं, ना इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो क्या है कि खून जब पतला हो जाता है और चमड़ी पतली हो जाती है जहाँ की, तो वहाँ से वो खून निकलने लगता है। तो स्फटिका भस्म, आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा। मैंने स्फटिका भस्म और बोलबद रस दिया। उसके बाद लीवर की सूजन के लिए मैंने उसको दवा दी और टाइफाइड की दवा दी। वो बच्ची जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से ठीक नहीं हो पाई थी, 5 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब भी मेरा उनसे संपर्क बना रहता है। अब ये कारण ये है कि रोग की जड़ पर हम नहीं जाते। अगर उधर हम जाएंगे तो हमारा इलाज करना आसान हो जाएगा, हम रोगी को ठीक कर पाएंगे। एक और उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति पुरुष जिसकी पूरे शरीर में गांठें थी, उसने काफ़ी इलाज किया, रक्तशोधक दवाइयाँ ली, सब कुछ लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अंत में मेरे एक शिष्य हैं श्याम बिहारी जी, जो बलिया यूपी में रहते हैं, उनके पास वो आया रोगी। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, भाई ऐसे ऐसे रोगी है, वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने सबसे पहले उसको कुछ प्रश्न उससे पूछो कि तुम्हें अंदर अंदर गर्मी महसूस होती है, अंदर अंदर बुखार महसूस होता है, तुम्हें चक्कर आते हैं, तुम्हें भूख कम लगती है, उल्टी सी महसूस होती है, पूरे दिन शरीर में थकावट बनी रहती है, इनसे पूछो। उन्होंने पूछा तो सबका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनका कहा भाई टाइफाइड चेक करवाओ। उन्होंने टाइफाइड चेक करवाया तो टाइफाइड पॉजिटिव आया। उन्होंने मेरी किताब में लिखा, मोटी किताब में लिखा, उसका टाइफाइड वाला उनको दिया। आप हैरान होंगे कि 40 दिन के बाद वो गांठें गायब हो गई बिना किसी रक्तशोधक के। अब मैं इस समय बांझपन पर चर्चा करूंगा। अधिकतर स्त्रियां शादीशुदा, शादी हुए 10 साल हो गए, लेकिन उनके परिवार में संतान नहीं हो रही। सारे टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो ये आयुर्वेद में संभव है कि हम जो काम एलोपैथिक नहीं कर सकती, हम उसे आयुर्वेद से कर देते हैं। तो उसके कई कारण होते हैं। स्त्रियों में अंडा ना बनना, अंडा तो बनता है, परंतु संतान होने के लिए अंडे का जितना साइज़ होना चाहिए उससे कम साइज़ रहने पर स्त्री को संतान नहीं होती। अंडा तो बनता है, परंतु वो फूटता नहीं है, इसलिए स्त्री को संतान सुख नहीं मिल पाता। इससे सबके लिए एलोपैथिक डॉक्टरों का एक ही जवाब होता है, आप टेस्ट ट्यूब से संतान प्राप्त करें, इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। परंतु आयुर्वेद में इन सब का उपाय है। और अंडा नहीं बन रहा, उसके लिए मैंने अपनी किताब में नुस्खे दिए हैं, उससे अंडा बनना शुरू हो जाता है। अंडा अगर छोटा बनता है तो वही दवाई देने से अंडा बड़ा बनने लगता है। अंडा नहीं फूटता तो उसी किस्म की दवाई देने से अंडा फूटने लगता है। अंत में मैं सभी चिकित्सकों से अनुरोध करूंगा कि आपके पास जो भी रोग आए, आयुर्वेद में नागार्जुन द्वारा बतलाई मूत्र परीक्षा आप ज़रूर करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रोगी की जांच, इस विधि को हमने अपनी जांच के दायरे से बाहर कर लिया। हम मूत्र परीक्षा करते ही नहीं हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति मूत्र परीक्षा करे। कांच का जार ले, उसमें मूत्र ले, उसके ऊपर सरसों के तेल की एक बूंद डालें, तो उससे आपको रोगी की जांच का पता चल जाएगा। इसमें मूत्र परीक्षा से क्या पता चलेगा? वात पित्त कफ में से कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, रोग में मानसिक विकृति है या कीटाणुओं के कारण रोग बढ़ा हुआ है, रोगी ज्वर से पीड़ित है, माता पिता से मिला रोग है, रोग ठीक हो सकता है या नहीं, मूत्र परीक्षा से आपको पता चल जाएगा। रोगी ठीक तो होगा, परंतु चिकित्सा लंबी चलेगी। रोग किसी दवा से ठीक नहीं हुआ, मूत्र परीक्षा से वो ठीक हो जाता है। आप मान लो किसी रोगी को देख रहे हैं, फिर मूत्र परीक्षा की, उसमें ये आपको पता चला कि ये रोगी बचेगा नहीं, तो आप उसको चिकित्सा से मना कर दो, तो आप अपने अपयश से बच जाओगे। इसलिए मैं हर एक से अनुरोध करूँगा कि जो भी है मूत्र परीक्षा ज़रूर करो। मेरी पुस्तक में बहुत विस्तार से दिया गया है, और आप देखेंगे आपको चमत्कार नज़र आएगा। ये एलोपैथी के जितने टेस्ट कराते हैं उसके सामने ये सब फेल है। नागार्जुन में ने जो बतलाया है, आप इसको करो, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा। अंत में गोविंद जी, आप सबको आभार व्यक्त करूँगा। आप सबने मुझे इतना समय दिया,
इसके साथ आप सबसे कहना चाहूँगा, मेरी नई पुस्तक हमारा आयुर्वेद शशांक का प्रथम संशोधित संस्करण दिसंबर के अंत में प्रकाशित हो जाएगा। दूसरी मेरी एक छोटी पुस्तक है जो यहाँ गोविंद जी ले आए हैं, उसकी कीमत 400 रुपये है और आप कोरियर से मंगाएंगे तो 450 की पड़ेगी। इस वक्त मैं 100 रुपये में दे रहा हूँ और वो भी सारी धनराशि गोविंद जी के खाते में जाएगी ताकि वो सेवा आराम से कर सकें। जय गुरुदेव।